सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और बहनों को मेरा नमस्कार। आप सबसे निवेदन है कि अभी थोड़ी देर के लिए अपने माइक को म्यूट कर दें। बहुत संक्षेप में मैं आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर कुछ समिति अध्यक्षों से और मंडल अध्यक्षों से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये 2020 का वर्ष आपके लिए, हम सब के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत संघर्ष का वर्ष रहा है। जनवरी में जो तकलीफ़ देश और दुनिया को पता लगी थी, उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए हमको सबको लगभग 10 महीना पूरा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में पहली मीटिंग हमने 8 जनवरी को की थी, 1 या 2 दिन के बाद, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चाइना से ये जानकारी प्राप्त की थी इस नए वायरस के बारे में। और अभी हम 8 नवंबर के करीब पहुंच रहे हैं। ये 10 महीने की यात्रा आप सबके लिए भी बहुत मेहनत की और संघर्ष की रही है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने और अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रश्न था, वहाँ दूसरी तरफ अपने संगठन के काम, संगठन के निर्देश और संगठन के माध्यम से अपने समाज के लोगों को, चाहे जन जागरूकता के मामले में हो, चाहे उनको लॉकडाउन की अवस्था में ज़रूरी जानकारियां पहुंचाने का विषय हो, चाहे गरीब लोगों की भोजन इत्यादि की दूसरी व्यवस्थाएं करने का विषय हो, इस तरह के तमाम कामों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर बहुत ही कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। आज के इस कार्यक्रम, या इसको हम एक वर्चुअल मीटिंग कहें, इसके माध्यम से मैं सभी अपने जो समिति के अध्यक्ष हैं और जो भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और उनके साथ साथ जो नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष हैं, आपके ज़िलाध्यक्ष हैं, इस मीटिंग के सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। इस 10 महीने में हम लोग जितना फ्रीक्वेंटली पहले मिलते थे, लगातार मिलते थे, आए दिन मिलते थे, हर सप्ताह मिलते थे, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से फील्ड की, कंस्टिट्यूंसी की तमाम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, या मेरे घर पर सवेरे जहाँ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आते थे, वो सारी जो गतिविधियां हैं उनमें कोरोना के कारण
कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी न किसी रूप में आप सबके साथ हम लोगों का संपर्क बना रहा है। हमारे कार्यालय में काम करने वाले हमारे सभी साथी, वो सब भी आपके साथ बराबर संपर्क में रहे हैं, चाहे वो सदानंद हो, चाहे वो गगन मक्कड़ हो, चाहे वो सतीश वर्मा हो, चाहे वो कृष्ण कुमार कलश जी हों, और साथ में हमारे पीएस अभिनव, सभी लोगों के माध्यम से आप लोगों से किसी न किसी रूप में संपर्क, और विशेषकर उनसे जिनके माध्यम से कोई ना कोई क्षेत्र की तकलीफ़, क्षेत्र के लोगों की बीमारी की तकलीफ़, क्षेत्र की किसी समस्या की तकलीफ़, इसकी जानकारी हमें मिली है। इस संपर्क के माध्यम से उसको समस्या को समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आज की इस मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन के समय पे भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं से इसी प्रकार से वर्चुअल संबंध और संपर्क हमने बनाने का प्रयास किया था, और अभी एक बार समिति के अध्यक्षों के साथ इसी प्रकार से आज की परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए उनके साथ संपर्क बनाने का प्रयास किया है। आप सब जानते हैं कि इस 10 महीने में कोरोना ने कई तरह की उड़ान भरी है, और दिल्ली में तो विशेष रूप से कोविड के केसेस आज भी बढ़ रहे हैं, और बीच में भी एक स्थिति आई थी जब बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। भारत सरकार ने उस समय पर भी दिल्ली के अंदर हस्तक्षेप किया था, और अभी फिर से करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जिस प्रकार से देश में कोविड के केसेस के अंदर पिछले 1-2 महीनों के अंदर डिक्लाइन यानी कमी आनी प्रारंभ हुई है, वैसी ही परिस्थिति दिल्ली के अंदर भी विकसित होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि दुनिया में विषम परिस्थितियों के बावजूद 135 करोड़ आबादी के देश होने के बावजूद भारत ने बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 92% हमारा रिकवरी रेट, और दुनिया में सबसे कम 1.49% मॉर्टैलिटी रेट यानी मृत्यु दर, ये हमने सारे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। किसी देश में कितने केसेस होते हैं, कितनी डेथ्स होती हैं, कितने टेस्ट होते हैं, उनका कंपैरिजन सारे दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन केसेस पर मिलियन के हिसाब से करता है, और उस हिसाब से भी केसेस पर मिलियन और डेथ्स पर मिलियन, ये दोनों हमारा दुनिया के मुकाबले बहुत कम रहा है। और टेस्ट जो पर मिलियन विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 140 होने चाहिए, वो भी हमारे अब ज़्यादातर स्थानों पर सैकड़ों में और हज़ारों के अंदर पर मिलियन हैं। एक लेबॉर्ट्री से हमने जो यात्रा शुरू की थी, आज 2040 लेबॉर्ट्रीज़ भारत के अंदर हैं।
और आपको सुनकर शायद विश्वास भी ना हो कि मोदी जी की सरकार आने से थोड़ा समय पहले तक इस प्रकार के वायरस का टेस्ट होने के लिए जो स्वैब का जो सैंपल है, यह अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल लेबॉर्ट्री में जाया करता था। और कोविड आने के समय में भी इस प्रकार का टेस्ट करने की एक ही सुविधा NIV पुणे में थी। वहाँ से यात्रा शुरू करके हमने 2040 लेबॉर्ट्रीज तक देश में विकसित की है। एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट होते हैं देश में। 11 करोड़ से ऊपर भारत में टेस्ट हो चुके हैं। सारे दुनिया में वैक्सीन बनाने की जो यात्रा और संघर्ष है, उसमें भी भारत दुनिया के किसी विकसित देश से पीछे नहीं है, शायद उससे आगे ही होगा। आज भारत की इतनी क्षमता है कि वो दुनिया के 60% बच्चों के लिए वैक्सीन बनाकर उसको सप्लाई करता है। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं वो भी इतने एडवांस स्टेजेस में है कि हम उसके दम पर बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक, हम इतने विश्वास से ये बात कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक देश के 20-25 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने में सक्षम होंगे। आप जानते हैं कि PPE किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर, इनकी इतनी शॉर्टेज थी। अब ये सारी चीज़ें जो विदेश से हम लाते थे, वो सारी चीज़ें हम बनाकर और विदेशों को भेजने की स्थिति में आए हैं। जो टेस्ट करने की किट्स और दूसरा सामान विदेशों से आता था बहुत महंगा शुरुआती दौर में, आज उनकी कीमतें भी बहुत कम हो गई और वो सब भारत के अंदर हम बना रहे हैं। 1000 से ज़्यादा जो है अलग अलग तरीके के वैक्सीन, जो टेस्टिंग के किट्स बनाने वाले देश में जो है, हमने उनको हैंड होल्ड करके, उनको सहायता करके स्थापित किया है, खड़ा किया है। सारे देश के अंदर 20 लाख के आसपास बेड्स की व्यवस्था की है, ICUs के अंदर बेड्स की व्यवस्था की है, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। और इन व्यवस्थाओं को सफल बनाने में सारे देश ने पूरी तरह से योगदान किया है। खाली स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, सरकार के दूसरे मंत्रालय भी इसके साथ जुड़े हैं। समाज में स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संघ के स्वयंसेवकों ने, सबने हर प्रकार से सहयोग किया है। लाखों माइग्रेंट लेबरर्स को उनके प्रदेश में पहुंचाने में, उनके लिए सब प्रकार की खाने की, रहने की व्यवस्थाएं करने में हज़ारों स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम के साथ जुड़ी हैं। और उसका परिणाम, जो भी रिज़ल्ट है, वो सब आपके सामने है। अभी केवल एक ही बात की चिंता है सबको कि ये कोविड का ट्रांसमिशन, इसको बढ़ने से कैसे रोकें और इसको समाप्ति की तरफ ले जाने के लिए क्या क्या करना है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। मैं भी लगातार अपने वक्तव्य में सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों से बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करने के लिए आग्रह करता रहता हूँ। प्रधानमंत्री जी भी अगर टेलीविज़न पर आकर एक छोटी सी बात, जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन यही बात कि हर समय मास्क को पहनकर रखना है, मास्क को ठीक से पहनना है, नाक को, मुंह को ढक कर रखना है, बोलते समय भी मास्क को नहीं हटाना है, अपने हाथ को साबुन से, पानी से धोकर रखना है, धोते रहना है, 2 गज की दूरी बनानी है,
भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, त्योहार के मौसम में कोशिश करनी है कि घर के अंदर ही अच्छी तरीके से त्यौहार मनाएं। बाहर जाना भी पड़ता है तो सब प्रकार की सावधानियों को बरतें। ये सिर्फ बातों को ही हाईलाइट करने के लिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इसी बात से आप इसका महत्व समझ सकते हैं। और सारे देश से, सारी अपनी पार्टी से, संगठन से, सबसे उन्होंने ये अपील किया कि इस बात का एक जन आंदोलन विकसित होना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का। कोविड के खिलाफ लड़ाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे अपने को बचाना भी कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। कठिन केवल इतना ही है कि हम जो नहीं करते हैं, ये छोटे छोटे नियमों का कड़ाई से पालन करना। यानी हमने उसको कठिन समझ लिया है, लेकिन एक्चुअल में तो वो बहुत आसान है। और आप सब समिति अध्यक्ष, उनके बारे में जहाँ हम लोगों के मन में ये चिंता है कि आप सब लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके माध्यम से सारी जानकारियाँ आपकी समिति में पहुँचनी चाहिए। वहाँ जन जागरण होना चाहिए। जो पार्टी की तरफ से निर्देश होते हैं, पार्टी की तरफ से समाज में जाकर क्या क्या करना, कौन कौन से कार्यक्रम करना, इसके बारे में गंभीरता से सब कुछ अपनाने के लिए, और उसके बीच में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी ये आवश्यक है कि इन सावधानियों को विशेष रूप से हम सब ध्यान रखें, उनका कड़ाई से पालन करें। और दूसरी तरफ इस कोरोना के काल में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए लगातार व्यायाम करते रहें, वॉक करते रहें, दौड़ते रहें, फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहें, योग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, प्राणायाम करते रहें, और ठीक भोजन, संतुलित भोजन, साफ सुथरा भोजन, न्यूट्रिशन से परिपूर्ण भोजन, इसको भी ठीक प्रकार से करें। इसकी भी बहुत गंभीर आवश्यकता है। शायद कोई भी बात जो मैंने अभी तक की है, इसमें से कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैंने आपसे की है, लेकिन ये पुरानी बातें भी बार बार सबको याद दिलाना ज़रूरी इसलिए हो रहा है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इन साधारण बातों का भी ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य को भी परेशानी हो रही है, उनके परिवारजनों को भी तकलीफ़ हो रही है, उनके कारण समाज के अंदर भी तकलीफ़ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हमारी संगठन की व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो हमारा समिति है, हमारा समिति अध्यक्ष है। देश में किसी भी बड़े से बड़े पद पर कोई भी पहुंचता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको उस पद तक पहुंचाने के अंदर समिति अध्यक्ष का सहयोग, उसके द्वारा अपनी समिति के अंदर किया गया काम, और उसके द्वारा अपनी समिति को बनाया गया अभेद किला, इनविंसिबल फोर्ट। और इसलिए आप सबका जो बड़ा महत्व है, उसकी चर्चा, उसका उल्लेख संगठन की हर व्यवस्था में होता है। मेरे मन में था कि बहुत समय से बहुत सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो हैं वो तो किसी न किसी रूप में फ़ोन पे या दूसरे तरीके से उनसे बात हो जाती है, लेकिन शायद समिति अध्यक्षों से उतना गहराई से कभी संवाद नहीं हो पाता है। और अभी ये भी नहीं पता है कि अभी कितने दिन और कोरोना की लड़ाई को हमको लड़ना है मिलकर। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए अगर आपने अपने क्षेत्र को एक ऐसा गढ़ और ऐसा किला बना लिया जहाँ 100% लोग ठीक से कोविड अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे, उसमें कोई लापरवाही और उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, तो कोविड के खिलाफ जंग को हम बहुत जल्दी जीत सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने इस 10 महीने में बहुत सारे बोल्ड फैसले किए। जब ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन किया। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, देश की नब्ज़ को पहचानने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया। उनको समर्थन देने के लिए अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपने प्राणों की रक्षा पर खतरा होने के बावजूद भी लोगों के, हमारे सबके प्राण बचाने के लिए काम किया। और जब ज़रूरत पड़ी तो बोल्ड दूसरा फैसला करना था तो अनलॉक भी किया। और अनलॉक करने की, देश के अंदर नॉर्मल गतिविधियां प्रारंभ करने की 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग स्टेजेस में आप देख रहे हैं, धीरे 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 चीज़ें वो खुलती जा रही हैं। वो इसी विश्वास पर खुल रही है कि खुलते खुलते सब लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जो अनुशासन है उसका ठीक प्रकार से पालन करें। बहुत सारे बोल्ड फैसले उन्होंने किए। इकनॉमी के अंदर कमज़ोरी आई, आने की संभावना थी, तो इतना बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा पैकेज घोषित किया जिसको घोषित करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को 1 हफ्ते तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना उन्होंने समर्थन किया, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसको महसूस करता हूँ। और इतनी विषम परिस्थिति में भी भारत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करके उसकी योजना बनाई। और आज आपने देखा कल कि सारी दुनिया के अंदर, इकॉनमी के अंदर क्या हाल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर कल जो नए आंकड़े आने शुरू हुए हैं जीएसटी के कलेक्शन और दूसरी चीज़ों के मामले में, हमारी इकॉनमी दोबारा से जो है वो ठीक गति से आगे वापस ट्रैक पर आनी प्रारंभ हो गई है।